वो लोग उनके दोस्त यार थे, उन सबों ने गाहे बगाहे उनको आगाह किया कि ये सारे काम आप गलत कर रहे हो, लेकिन वो नहीं रुके और लगातार जो है गलती पे गलती करते गए, जिसका खामियाजा है कि आज वो इस तरीके से परेशान हैं। उनके जेल जाने की हमें खुशी नहीं है, बहुत अफसोस है, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस जब होता था कि हम रोक रहे थे, आप रुके नहीं। कि अगर आप गलत नहीं हो तो आपको चट्टान की तरह जो है ईडी का, सीबीआई का सामना करना चाहिए। वही अमानतुल्लाह हैं जिनके एक बार थाने में जाने में रोड नंबर 13 दो बार जो है बंद कर दिया गया था। ओखला की आवाम उस वक्त साथ थी, आज ओखला की आवाम छोड़ चुकी है, तो पता है कि आवाम ने भी सोचा है कि चलो इनका यही काम है। उन्होंने असेंबली में कभी नहीं आवाज़ उठाई कि ओखला को स्कूल चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, पानी की फैसिलिटी चाहिए। ये यहाँ 2 करोड़ का फ्लैट है, यहाँ पीने का पानी नहीं, कौन जिम्मेदार है? दोस्तों, कल ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान के घर पे ईडी की रेड हुई, कई घंटों की तलाशी हुई, उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। देर रात उन्हें 4 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। उसके बाद लोगों के तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं ओखला वालों के। एक तो वो लोग हैं जो अमानतुल्लाह खान के चाहने वाले हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल गलत हुआ है, अमानतुल्लाह खान बिल्कुल नेक हैं, हाजी हैं, नमाजी हैं, बिल्कुल अच्छे आदमी हैं, उनसे किसी तरह की कोई गलती हो ही नहीं सकती। दूसरे वो लोग हैं जो अमानतुल्लाह खान के विरोधी हैं, वो कह रहे नहीं नहीं, इनको सही सज़ा मिली है, वो इसी लायक है, इन्होंने गलती की है और इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो कहते हैं अगर अमानत ने गलती की है तो इसकी उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ईडी इस मामले में सिलेक्टिव अप्रोच नहीं अपनाए। ऐसा नहीं है किसी को गिरफ़्तार कर लिया और किसी को छूट दे दी, किसी के पीछे लग गए और किसी को छूट दिए हुए उसके पीछे कभी नहीं लगते। मेरे साथ हिदायतुल्लाह जंटिल साहब हैं, ये कांग्रेस में अब धीरे धीरे बहुत पुराने हो चुके हैं। हिदायतुल्लाह जंटिल साहब हमेशा अमानतुल्लाह खान के बारे में बोलते रहे हैं, पहले भी इन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया है, उन पर कई बार इन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए हैं। हिदायतुल्लाह जंटिल साहब, हमने जो अभी 3 कैटेगरी ओखला में लोगों की बताई, आप इस मामले में अमानत साहब जो कल अरेस्ट हुए, इस मामले में आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं? जाहिर सी बात है कि देखिए, कल जो फ्लोट हुआ मैसेज, अमानतुल्लाह साहब का सुबह सुबह एक मैसेज फ्लोट हुआ जिसमें उन्होंने एक बहुत ही जो है भावुक भरा कहिए कि एक हमदर्दी के लायक मैसेज उन्होंने डाला, और जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी सास बीमार हैं और सुबह सुबह का वक्त है और ईडी आ गई है। तो ये जो ईडी का मामला है, ये तमाम पूरे मुल्क में ही स्पेसिफिक हो गया है कि कब किसको पकड़ना है, कब सरकार गिरानी है, कब पार्टी बदलवानी है। ये सारी चीज़ें ईडी की जो है, या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये सारे अपने एजेंसीज़ के थ्रू ये सारे काम करते हैं। अमानत साहब का जहाँ तक आपने पूछा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो इल्ज़ामात हैं उसके लिए असल में अमानत साहब सिर्फ हमारे विपक्षी नहीं हैं, अमानत साहब ओखला के विधायक भी हैं। और हम लोग कहते हैं, कोई पूछता है कि आपका विधायक कौन है, तो हम लोग कहते हैं कि अमानतुल्लाह हमारे विधायक हैं। और जाहिर सी बात है कि जब कुछ गलत काम वो करेंगे तो हमारा काम है, चाहे यहाँ के बाशिंदे के नाते चाहे विपक्ष के नाते, कि उनको रोके, उनको टोके, क्योंकि उनका हर एक गलत काम, या यूँ कह ले कि मेरा भी कोई गलत काम, वो पूरे समाज को गंदा करता है। तो जाहिर है कि अमानत साहब जब सालों से कुछ मामलों में गलत काम कर रहे थे, तो विपक्ष होने के नाते, एक ओखला का बाशिंदा होने के नाते हम लोगों ने हमेशा आवाज़ उठाई कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें गलत है। लेकिन जब आदमी सत्ता में होता है तो उसको बुरी बात हमेशा बहुत ख़राब लगती, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो खैर विपक्ष का आदमी हूँ, लेकिन जो लोग उनके दोस्त यार थे, उन सबों ने गाहे बगाहे उनको आगाह किया कि ये सारे काम आप गलत कर रहे हो, लेकिन वो नहीं रुके और लगातार जो है गलती पे गलती करते गए, जिसका खामियाजा है कि आज वो इस तरीके से परेशान हैं। लेकिन उनकी इस परेशानी में हम ओखला के अवाम इंक्लूडिंग मी, हम सब भी परेशान हैं। हम सब परेशान क्यों हैं?
जाहिर बात है कि हम जो ओखला को बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, वो जो एमएलए ही है, अब वो फ़रार है, चाहे किसी भी वजह से फ़रार हो, तो जब इलाके में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के काम नहीं होंगे। जो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए वो काम नहीं होंगे। सड़क के, बिजली के, नाले के, एजुकेशन के, हेल्थ के, ओखला उन सब चीज़ों से, और यहाँ की 10 लाख की आबादी उन सब चीज़ों से महरूम है जो हमारे पड़ोसी के मोहल्ले को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बाशिंदों को भी झेलनी पड़ती है। तो ये जो दर्द है ना, उनके जेल जाने की हमें खुशी नहीं है, बहुत अफसोस है, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस जब होता था कि हम रोक रहे थे, आप रुके नहीं। नहीं, तो इसका मतलब ये है जंटिल साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम लोग रोक रहे थे, मुझे ये भी मालूम है कि आप एक ज़माने में अमानत साहब के साथ हुआ करते थे। आप कह रहे हैं हम उनको रोक रहे थे, रुके नहीं, तो इसका मतलब है कि अमानत साहब ने कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर की हैं जिसकी वजह से वो आज परेशान है। देखिए, साथ का होने का मतलब तो ये, साथ तो मेरे भाई के दोस्त हैं तो हमेशा ही एक हमदर्दी तो रही है, एक मेरे जामिया के सीनियर रहे, तो साथ तो ऑब्वियस सी बात है कि आज भी कोई भी इलेक्शन होता है, जामिया एलुमनाई होने के नाते एक मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो उस मामले में तो मैं हमेशा ही साथ रहा हूँ, आज भी उनको देख के मैं खड़ा हो जाऊँगा, बड़े हैं, लेकिन उनके गलत कामों में मैं कतई साथ नहीं हूँ। और जब भी कोई ऐसा उन्होंने सौतेला व्यवहार ओखला के साथ किया, और किया है, कभी पूरे विधानसभा तकरीबन 2 टर्म के वो एमएलए हैं, उन्होंने ओखला की आवाज़ कभी नहीं उठाई। उन्होंने असेंबली में कभी नहीं आवाज़ उठाई कि ओखला को स्कूल चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, पानी की फैसिलिटी चाहिए। ये यहाँ 2 करोड़ का फ्लैट है, यहाँ पीने का पानी नहीं, कौन जिम्मेदार है? पानी का तो दिल्ली सरकार के ही आता है। तो पूरे ओखला की ज़्यादातर आबादी पानी ख़रीद के पीती है, उनका जिम्मेदार कौन है? विधायक ही तो है। जंटी साहब, उन्होंने इलाके में डेवलपमेंट के काम नहीं किए, ये तो एक अलग सवाल है, वो गलती है उनकी, काम करना चाहिए उनको। काम नहीं करेंगे तो जनता बदला ले भी लेती है, वो एक अलग सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी वो जिस मामले में फंसे हैं, आपका दिल क्या कहता है या आपकी मालूमात क्या कहती है? उन्होंने गलती की है या ईडी उनको परेशान कर रही है? मैं तो साफ कहता हूँ कि अगर आप गलत नहीं हो तो आपको चट्टान की तरह जो है ईडी का, सीबीआई का सामना करना चाहिए, और अपने आप को सही साबित होने तक उनका सामना करना चाहिए। अगर आप सही होंगे तो अवाम भी साथ है आपके, और हम लोग भी साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने तो गलतियां की हैं, उसका सवाल तो हम लोग खुद उठाते रहे। तो मैं सीधे क्लीन चिट देने वाला कोई नहीं हूँ, ना मैं कह रहा हूँ आपकी उसमें आप शामिल हो, लेकिन कुछ गलतियां आपने की है, और इलाके के लिए ख़ासकर सबसे बड़ी गलतियां की हैं। और जो जिस मामले में आज आपको ईडी, सीबीआई वगैरह ढूंढ रही है या तलब कर रही है, आप अगर गलत नहीं हैं तो उनको फेस कीजिए। ये सालों साल भाग के, इलाके से गायब रह के, किसी से ना मिलना ना जुलना, ना इलाके का, 5 साल आपका पूरा टाइम पीरियड है, 5 साल में 4 साल आप गायब रहें, आखिरी के 6 महीना या 1 साल खूब फ़ोटो खिंचा के फेसबुक पे डाले, ट्विटर पे डाले, उससे कोई भला नहीं होता। जंटी साहब, मुझे एक चीज़ ये बताइए, ठीक है उन्होंने जो गलती की उसकी सज़ा उनको मिलेगी, गलती नहीं की होगी तो बच भी जाएंगे, लेकिन जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरी सास बीमार है, मुझे मौका दीजिए, तो क्या ईडी को नहीं चाहिए कि उन्हें कुछ टाइम दे दे, कुछ वक्त दे? बिल्कुल देना चाहिए। ये तो ईडी की गलती है कि अगर किसी घर में ऐसी परेशानी है तो ईडी 4 दिन बाद भी आ सकती थी, ऐसा मौका दे सकती थी। विधायक है भाई, वो भाग के तो कहीं नहीं जा रहा है, तो आप ऐसा मौका तो उनको दे सकते हैं, आप देते हुए आए हैं। इससे चंद दिनों पहले भी एक न्यूज़ आई कि 8 बजे के आसपास की अमानतुल्लाह गिरफ़्तार हो गए, 2 बजे के आसपास न्यूज़ आई कि वो छूट गए। तो ये तो चलता रहता है। ईडी का यह है कि पूरे दिन बुलाओ, बिठाओ, सवाल जवाब करो, कभी हिरासत में ले लो, कभी छोड़ दो। परेशान करना एक अलग बात है, लेकिन अमानत के गलती की सज़ा उसके घर वालों को नहीं मिलने चाहिए। और जिस तरीके से उनके घर में बीमारी है, तो इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए। वो कोई चोर उचक्का तो है नहीं, विधायक है भाई, भाग के कहाँ चला जाएगा? तो जाहिर सी बात है ईडी को इस तरीके का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन उन्हें भी पता है कि जब ओखला का शेर ना रहा, वही अमानतुल्लाह है जिनके एक बार थाने में जाने में रोड नंबर 13 2 बार जो है बंद कर दिया गया था। ओखला की आवाम उस वक्त साथ थी, आज ओखला की आवाम छोड़ चुकी है। तो पता है कि आवाम ने भी सोचा है कि चलो इनका यही काम है, इन्हीं सारी चीज़ों में मलविस हैं। तो इस वजह से आज के वक्त में आवाम की हमदर्दी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती।
इन साहब, आप भी चूँकि ओखला में बहुत एक्टिव हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, नेता भी बनना चाहते हैं, उम्मीदवार भी रहते हैं, चाहते भी हैं कि टिकट भी मिले, बिल्कुल टिकट आपको अल्लाह करे कि मिल भी जाए, जिस चीज़ की भी आप चाहते हो टिकट। मेरा सवाल ये है कि ओखला की दो अहम शख्सियत, एक जेल में है, दूसरी ईडी की हिरासत में है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि ओखला की बदकिस्मती है, हम लोगों की बदकिस्मती है। मैं कहता हूँ एक बात कि नेता जो है समाज का आईना होता है। तो यहाँ के नेता कहते हैं कि ओखला के लोगों को कुछ नहीं चाहिए, उनको बिजली, पानी, हॉस्पिटल, एजुकेशन कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि पुलिस वाले को माँ की, बहन की कौन गाली देता है, कोई झगड़ा हो तो उसमें लपक के कौन झगड़ा करता है। तो जैसा आवाम चाहती है वैसा नेता चुन लेती है। तो ओखला की आवाम को चाहिए, और अब ज़रूरत भी है, कि ओखला का नेता जो रिप्रेजेंटेटिव हो आपका, वो पुलिस वाले से भी बगैर गाली दिए हुए मुद्दे पे लड़ाई कर सके। संघर्ष में अगर जेल जाना है तो जेल भी जाए। मैं अब जनता से ये ज़रूर अपील करूँगा कि आपको इलाके का आदमी ऐसा चुनिए जो पढ़ा लिखा हो, संघर्ष करे, और ये चुनिए कि वो उसको अब पॉलिटिक्स से कमाना है या कमा के पॉलिटिक्स में आ रहा है, आप सर्व करने आ रहा है, चाहे कम्युनिटी को, चाहे कौम को, चाहे नेशन को। तो इन सब चीज़ों को अब ओखला के लोगों को बहुत सोच समझ के, समझदारी से ऐसा नेता चुने। पार्टी का क्या है, पार्टी तो किसी भी नेता को अगर टिकट दे देती है, बनाती तो जनता है ना। ओखला की आवाम ने ही अमानतुल्लाह को मौका दिया, ओखला की आवाम ने ही आसिफ मोहम्मद ख़ान को मौका दिया। तो ये राजा जो होती है ना, वो आवाम होती है। नेता की कोई औकात नहीं है, न मेरी न किसी और की। तो जाहिर सी बात है, आवाम को जब लगेगा कि बदलना है, और अब लगेगा कि नहीं, हमको अपना लीडर जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो है, पढ़ा लिखा, और जो उनके मुद्दों की बात कर सके, उनको चुनने का वक्त आ गया है। तो आवाम को ये चाहिए, मेरी जो अपील है आवाम से है कि आप अपना नेता, एक साइकिल ख़रीदना होता है, सब्ज़ी ख़रीदना होता है, तो आप इतना इन्वेस्टिगेट करते हैं कि मुझे क्या अच्छा है, क्या ख़राब है। लेकिन जब नेता चुनना है तो हम ऐसा चुन लेते हैं कि हमें बहुत आने वाले वक्त में नुकसान हो। तो ये बहुत सोच समझकर फ़ैसला लेने का वक्त आ गया है। तो मैं पब्लिक से या आवाम से यही अपील करूँगा कि मत देते वक्त ज़रूर सोचें कि हमको किसको चुनना है। ये थे हिदायतुल्लाह जंटल साहब। इन्होंने अपनी बात रखी अमानतुल्लाह ख़ान के ताल्लुक़ से, उनके साथ जो कुछ फ़िलहाल हो रहा है। अगर आप में से भी कोई साहब इस ताल्लुक़ से कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं उनसे बात करूंगा, उनका इंटरव्यू करूंगा। लेकिन एक बात ख्याल है, हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे, झूठे इल्ज़ाम लगाकर हम किसी को डिफेम नहीं करेंगे। अगर आपके पास वाकई में कोई सबूत है, ठोस कोई चीज़ आपके पास है और आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप भी आज़ाद हैं, आप भी मुझे इंटरव्यू दे सकते हैं, इस मामले में अपनी राय रख सकते हैं। चूँकि अमानतुल्लाह ख़ान कोई मामूली आदमी नहीं है, ओखला के एमएलए हैं, और उन्हें अगर ईडी ने हिरासत में लिया है तो ये भी कोई मामूली ख़बर नहीं है। आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन ईडी का शिकंजा कसा जाना ही अपने आप में बहुत अहम बात है। और अमानत सिर्फ ओखला के एमएलए नहीं है, उनकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में है, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी है। तो सिर्फ ये कहना है कि अमानत ने गलती की ही है, उसे जेल जाना ही चाहिए, या सिर्फ ये कहना है कि अमानतुल्लाह ख़ान तो बहुत नेक आदमी है, उनके साथ तो गलत हो रहा है, ये सही नहीं है। अगर आपके पास वाकई में कोई ठोस बातें हैं, कोई ठोस दलील है उनके बारे में कुछ कहने की, तो आप भी मुझे इंटरव्यू दे सकते हैं।